तब यहाँ रियू और उरो को भी ध्रुव की मौत का एहसास हो जाता है और रियू को गाने से उन प्लेयर्स के बारे में पूछने लगता है जिनके उस कॉलोनी में अभी अभी पॉइंट्स चेंज हुए हैं, जिस वजह से उसे पता चलता है कि यूटा ने ध्रुव को मारा है। मुझे खुशी है कि वो बेकार सा शिकिगामी गायब हो चुका है, पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुरुरोशी है। मैं बिना किसी के एहसास में आए इतना करीब इसलिए आ पाया था क्योंकि यूटा ने ध्रुव को बिजी कर रखा था, पर अब तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं, जिसका मतलब कुरुरोशी जरूर कुछ करने वाला है। तब यहाँ कुछ लोग यूटा को बुलाने लगते हैं। आप सभी लोग बाहर आ सकते हैं क्योंकि अब हम सभी लोग इस बैरियर के कोने पर जा रहे हैं। तब यूटा को कुछ एहसास होता है। चलिए फिलहाल के लिए हम एक ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी अभी एक पावरफुल सॉर्सर मरा है जो कि स्टेडियम पर कब्जा करके बैठा था, तो इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तभी कुछ लोगों को आवाज आने लगती है और यूटा उन्हें जल्द से जल्द स्टेडियम के अंदर भागने के लिए कहता है। तब यूटा देखता है कि एक बंदा कॉकरोचेस से बच के उसकी तरफ भाग रहा है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है क्योंकि कॉकरोचेस उस बंदे के आधे शरीर को खा जाते हैं और हम देखते हैं उस बंदे के शरीर में से बचे हुए कॉकरोचेस यूटा पर हमला कर देते हैं। क्या ये असली कॉकरोचेस है? क्योंकि इनमें तो कर्स एनर्जी है और ये तो रीइंफोर्स्ड भी है। वैसे सिंगल कॉकरोच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अगर इतने सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएंगे तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूटा देखते हैं कि कॉकरोचेस उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो कि स्टेडियम में भाग रहे थे, जिस वजह से यूटा रिका को बोलकर स्टेडियम के अंदर जाने वाले रास्ते को तुड़वा देता है ताकि कॉकरोचेस स्टेडियम के अंदर न जा सके और वो उसके बाद उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। तब यूटा की पावर को देखकर उरो और रियू हैरान हो जाते हैं। यूटा की कर्स एनर्जी तो सच में बहुत कमाल की है। रुको जरा, क्या इसने शिकिगामी का इस्तेमाल किया है? ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तभी इसने ध्रुव को मार दिया। पर ये कुरुरोशी सच में बहुत ज्यादा गंदा है। तब यूटा के सामने उन कॉकरोचेस को कंट्रोल करने वाला कर्स स्पिरिट आ जाता है, जिस वजह से वो कोगाने से पूछने लगता है कि क्या ये एक प्लेयर है, जिस बात पर कोगाने हाँ कहता है और उसका नाम कुरुरोशी बताता है। तब हमें बताया जाता है कि कुरुरोशी इतने टाइम से इसलिए शांत बैठा हुआ था क्योंकि ध्रुव उसके लिए बहुत बैड ओपोनेंट था, पर अब जब वो उठ गया है तो उसके एंडलेस भूख की वजह से वो बहुत ज्यादा भूखा है और क्योंकि यूटा ने उसके मील को इंटरप्ट किया है तो अब वो यूटा को खाने के लिए आया है। तो क्या एक कर्स स्पिरिट भी प्लेयर बन सकता है? यहाँ पर रिसोर्सेज फाइनाइट ही हैं, तो इसलिए हमें एक ऐसा रूल ऐड करवाना पड़ेगा जिससे कि हम कॉलोनी के अंदर बाहर जा सकें। पर ध्रुव और कुरुरोशी जैसे प्लेयर्स बड़े बड़े अटैक से लोगों पर हमला कर सकते हैं, तो इसलिए इनका बैरियर छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा। बाकी कॉलोनीज में भी इनके जैसे और प्लेयर्स होंगे, तो इसलिए हम इन्हें तब तक यहाँ से निकलने नहीं दे सकते जब तक हम इन्हें खत्म नहीं कर देते। तो इसलिए कॉलोनीज के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 2 रूल फुशिगुरु ने बताए थे उसके अलावा हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और कॉलोनीज के बीच में आने जाने वाले रूल को ऐड करना होगा, जिस वजह से अब हमारे पास 4 रूल ऐड करने के लिए हैं। शिबुआ की वजह से सभी लोग पहले ही थक गए हैं और फिजिकली और इमोशनली भी वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं, तो इसलिए सेंसे मैं आपको फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं मारने दूंगा और इस वजह से केंजाकू को मैं अपने हाथों से मार के अकेले ही 400 पॉइंट्स को इकट्ठा करूंगा। तब यूटा कुरुरोशी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कुरुरोशी भी फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि एक ऐसा एन्चांटेड ब्लेड होता है जो कि लाइफ और डेथ को मिक्स करता है। तब यूटा कुरुरोशी का ब्लेड वाला हाथ काट देता है और उसे अपनी तलवार से एक पत्थर में अटका देता है ताकि वो फ्रीली कुरुरोशी पर हमला कर सके। तब यूटा कुरुरोशी को मारकर दूर फेंक देता है और अपनी तलवार उठा के उसका पीछा करने लगता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। तब कुरुरोशी अपने हाथ से यूटा के हमले को रोक देता है और वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं, जिस वजह से वो यूटा के चंगुल से बच जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई मुझे देख रहा है और ये पक्का वही 2 सॉर्सरर्स होंगे जिनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। कुरुरोशी एक कर्स स्पिरिट है और जैसा मैंने इटाडोरी के साथ किया था वैसे मैं इसकी बॉडी के अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक से पॉजिटिव एनर्जी को डाल सकता हूँ जिससे कि मैं इसे एक्सोरसाइज कर सकता हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बाकी 2 प्लेयर्स को पता चले कि मैं रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और अभी रिका भी स्टेडियम में सभी को बचा रही है, जिस वजह से मुझे कुरुरोशी को बिना रिवर्स कर्स टेक्निक और रिका के
एक्सॉर्साइज करना होगा। आखिरकार तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? और आखिरकार तुम हमें क्यों मार रहे हो? वो इस वजह से क्योंकि मुझे आयरन का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है। तब कुरियोरोशी कुछ कॉकरोचेस को आपस में जोड़ने लगता है, जिससे कि वो 2 बड़े इंसेक्ट्स बना लेता है और कॉकरोचेस की मदद से यूटा पर हमला कर देता है। पर यूटा पानी में अपनी तलवार मार के उन कॉकरोचेस से बच जाता है। पर तभी वो 2 बड़े इंसेक्ट यूटा के ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें यूटा काट देता है। तब यूटा का ध्यान भटकने की वजह से कुरियोरोशी को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पर यूटा अपने ब्लेड से उसके ब्लेड को रोक लेता है, पर उसके ब्लेड में से कुछ चीजें निकलकर बुलेट्स की तरह यूटा के कंधे पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से यूटा के कंधे में से इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं और यूटा अपनी तलवार की मदद से उन्हें काट देता है। पर तभी कुरियोरोशी यूटा की चेस्ट पर हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि यूटा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और सभी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और कुरियोरोशी यूटा को खाने वाला है। पर तभी यूटा कुरियोरोशी का मुंह पकड़ लेता है और उसके मुंह पर काट लेता है और कुरियोरोशी को बीच में से चीर देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यूटा को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये तो रिवर्स कर्स टेक्निक है जो कि इसने आउटपुट के तौर पर यूज की है। यूटा ने माउथ की मदद से कुरियोरोशी के हेड को ब्लास्ट किया। ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। लगता है तुम रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तब यूटा उरो को अपने पास देख के हैरान हो जाता है और तभी उरो अपनी टेक्निक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करती है, जिससे कि यूटा बच जाता है। पर तभी उरो उस पर हमला कर देती है, जिससे बचकर यूटा उरो पर ही हमला कर देता है। पर उरो की टेक्निक की वजह से यूटा के आर्म की शेप चेंज हो जाती है और उरो यूटा के मुंह पर एक जोरदार कोनी दे मारती है। तब उरो यूटा को मारते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। मेरी आर्म तो नॉर्मल हो गई है और मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का इसकी कर्स एनर्जी स्पेस को कंट्रोल करती है। पर शायद ये अपने अपोनेंट को क्रश नहीं कर सकती है। हो सकता है कि ये ऐसा हो जैसे कि लेंस डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। मेरी कर्स टेक्निक स्काई को एक सरफेस की तरह ट्रीट करती है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो ये इस तरह अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है। इसने जो मुझ पर हमले किए उन्होंने मेरे डिफेंस को चीर दिया था और मैं उड़ता हुआ दूर चला गया था। और अगर इसमें सरफेसेस इन्वॉल्व हैं तो इसमें पक्का कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं समझ सकता हूँ कि कुछ पावरलेस लड़ने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, पर तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा, तो तुम तो पॉइंट्स कभी भी ले सकती हो, तो आखिरकार तुम लड़ना क्यों चाहती हो? ये लड़का तो मुझे इरिटेट कर रहा है। तो आज के सॉर्सरर्स किसी को मारना इतना कैजुअल समझते हैं। हम लोग अंडरवर्ल्ड से वापस आए हैं और अगर किसी ने अपनी फर्स्ट लाइफ बिना किसी रिग्रेट के कंप्लीट की है तो वो लोग कभी भी केंजाकू का इनविटेशन नहीं मानेंगे। कलिंग गेम्स हमारी सेकेंड लाइफ में चांस का फर्स्ट स्टेप है और चाहे केंजाकू हमें रास्ता दिखा रहा है पर फिर भी कुछ हो सकता है, जिस वजह से हमारे पास जितने पॉइंट्स होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स है या फिर कोई ऐसा जिससे तुम प्यार करती हो? अभी तक मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ सिंपैथाइज नहीं कर सकता। और चाहे तुम्हें कोई रिग्रेट रहा हो, पर फिर भी 1000 साल बाद तुम लोगों को मारकर अपने टाइम स्पेंड कर रही हो। आखिरकार कैसे तुम अपने लिए इतनी डेस्परेट हो सकती हो? क्या तुम फुजीवारा क्लैन से हो? और अगर ऐसा है तो आखिरकार तुम्हारी ब्लड लाइन में से कोई इसके बारे में कैसे जा सकता है? तो रियो अपनी कर्स एनर्जी से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। पर यूटा और उरो उस हमले से बच जाते हैं। तुम लोगों की ये फ्लर्टिंग तो मुझे और ज्यादा हंग्री बना रही है। ये तो बहुत बड़ा हमला है। क्या ये रियो ने किया है? रिका चाहे लोगों को स्टेडियम में बचा रही है, पर अगर वो इस तरह हमला करेगा तो बहुत सारे लोग जख्मी हो सकते हैं, जिस वजह से मुझे इसे मारना ही होगा। अब जब कुरियोरोशी और ध्रुव मर चुके हैं तो मेरे पास रियो को जिंदा रखने का कोई रीजन नहीं है, जिस वजह से मैं इन दोनों को ही मार दूंगी। तो यूटा रियो की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि रियो खुश हो जाता है और अपनी कर्स एनर्जी से यूटा पर हमला करने लगता है। तो यूटा उसकी कर्स एनर्जी से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी मल्टीपल कर्स एनर्जी उसके ऊपर आकर गिरती हैं, जिससे कि वहाँ पर धमाका हो जाता है। क्या ये मर गया? अब मुझे इस तरह भी डिसअपॉइंट मत करो यूटा। तो रियो देखता है कि जहाँ पर उसने हमला किया वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर तभी हम देखते हैं यूटा उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से रियो को एहसास हो जाता है कि यूटा होल बना के नीचे कूद गया था। तो यूटा रियो के ऊपर हमला कर देता है। चलो अब करीब से लड़ा जाए। तो क्या इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी यूटा? और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।